बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। अडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर हमने पैटर्न्स को कैसे डिज़ाइन करना है ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि आपको फ़ोटोशॉप के अंदर एक पैटर्न नज़र आ रहा है और इस पैटर्न को हम फ़ोटोशॉप में कैसे डिज़ाइन करेंगे आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ़ाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया। फ़ाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया और यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है वो विड्थ 100 पिक्सल रखूँगा और इसकी हाइट भी मैं 100 पिक्सल रखूँगा और इसकी रेजोल्यूशन भी मैं 100 पिक्सल्स ही रखूँगा। अब देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से यूनिट जो है वो पिक्सल्स को सिलेक्ट किया हुआ है और इसको यहाँ से मैं RGB कलर मोड सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका कैनवस 100 बाय 100 पिक्सल का है। तो इसके दरमियान में हम अगर एक सर्कल लगाएं तो उसको सेंटर लाइन करने के लिए हमें गाइडलाइंस लगानी पड़ेंगी। गाइडलाइंस लगाने के लिए आपको ये कंट्रोल R दबा के ये रूलर ऑन कर लेना है और ऊपर वाले रूलर से ड्रैग करके जब आप नीचे लेके आएंगे तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी और दरमियान में आके सेंटर में वो स्नैप करेगी। तो हम इसे सेंटर में प्लेस कर देंगे। लेफ़्ट वाले रूलर से भी हम एक गाइड को ड्रैग करके ले आते हैं और सेंटर में प्लेस कर देते हैं। अब इस कैनवस का जो सेंटर है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम शेप्स में आते हैं, एलिप्स टूल में आते हैं। एलिप्स टूल में आने के बाद इसके सेंटर से स्टार्ट करके बड़ी एहतियात से ड्रैग करते हैं और माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़े बगैर शिफ्ट दबाते हैं और ऑल्ट दबा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका ये सर्कल आपके सेंटर से स्टार्ट होके ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। और किसी भी जगह पे आके हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो स्ट्रोक है उसे नन कर देते हैं और इसके अंदर फिल कर लेते हैं हम कोई भी कलर, जैसे हमने यहाँ पे ब्लू फिल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं पैटर्न। अब पैटर्न डिफ़ाइन करने के लिए हम एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिल रही है यहाँ पे डिफ़ाइन पैटर्न। तो डिफ़ाइन पैटर्न पे क्लिक करके हम इसको पैटर्न के तौर पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना नाम रख लेते हैं कोई भी पैटर्न का। मैंने इसको माय पैटर्न के नाम से ओके करके सेव कर लिया है। अब हमने ये देखना है कि हम पैटर्न्स कहाँ कहाँ से फिल कर सकते हैं, पैटर्न्स कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ यहाँ से न्यू पे क्लिक करके और 1920 बाई 1080 पिक्सल्स का एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस न्यू टैब के अंदर आपको पैटर्न्स अप्लाई करने की बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर ये फिल लेयर्स हैं और पैटर्न की फिल लेयर आपको नज़र आ रही है। जब आप पैटर्न पे जाते हैं तो पैटर्न्स के अंदर आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। जो पैटर्न्स हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं वो पैटर्न्स आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं और कुछ पहले से जो सेव्ड हैं आपके फ़ोटोशॉप के अंदर वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो पैटर्न जो हमने डिफ़ाइन किया है वो ये ब्लू वाला है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पैटर्न अप्लाई कर देगा पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर या पूरे कैनवस के अंदर। इसका जो स्केल है वो आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको जूम इन जूम आउट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, इसको आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ से ओके कर देते हैं तो आपका पैटर्न ये पूरी लेयर के ऊपर अप्लाई हो चुका है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप किसी शेप के अंदर पैटर्न को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ली और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं पैटर्न अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लेयर स्टाइल्स में जाके यहाँ से पैटर्न ओवरले अप्लाई कर देता हूँ। तो पैटर्न्स ओवरले की ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रही है, जहाँ से हम अपना पैटर्न जो हमने डिफ़ाइन किया था उसको अप्लाई कर सकते हैं इस शेप के अंदर। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने इस शेप के अंदर अपने पैटर्न को अप्लाई कर दिया। इसके अलावा हम पैटर्न स्टैम्प टूल के अंदर जाके भी पैटर्न्स को पेंट कर सकते हैं अपनी न्यू लेयर के अंदर। मैंने पैटर्न स्टैम्प टूल में आ गया। यहाँ पे मैंने जो है वो ब्रश का साइज़ एडजस्ट कर लिया और इधर से मैंने पैटर्न सेलेक्ट कर लिया जो मुझे पेंट करना है। और जब मैं इसको यहाँ से पेंट करता हूँ तो देखें हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ से पेंट कर रहा है इसके अंदर। ये तो एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है जो हमने डिफ़ाइन किया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जो हमने जिसके बारे में पहले बात की थी। इसको कैसे बनाना है वो अब देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया 150 बाय 150 पिक्सल्स में और इसकी रेजोल्यूशन मैं 100 रख देता हूँ।
और RGB कलर मोड रखने के बाद मैं इसे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करके क्रिएट कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ शेप्स लगानी है। शेप्स के लिए मैं क्या करता हूँ, शेप टूल में जाके कस्टम शेप्स में आ जाता हूँ। कस्टम शेप्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे फ्लावर्स में आ जाता हूँ। तो फ्लावर्स के अंदर मुझे कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फ्लावर अप्लाई कर देता हूँ। कोई सा भी फ्लावर जो मुझे अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, वो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर फिल कर लेता हूँ। इसका स्ट्रोक मुझे नन करना है और इसके अंदर मुझे कोई कलर फिल करना है। अब मैं इसे मूव कर लेता हूँ सेंटर में। देखें, जब मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ तो मुझे स्मार्ट गाइड्स बता रही हैं कि कब ये मेरा इमेज सेंटर में आ रहा है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप यहाँ से ड्रैग करके ले आएँ गाइडलाइंस को और उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें सेंटर में। ठीक है, ये सेंटर में अलाइंड है। अब हमने एक काम ये करना है कि इसको मूव करना है साइड्स पे, ताकि हम दरमियान में कोई और शेप अप्लाई कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम फ़िल्टर में जाके अदर में जाके ऑफसेट में आते हैं और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले बटन पे क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से अब आपको कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं। ऑप्शन आपको ये मिल रही है कि आप जितना आपके कैनवस का साइज़ है, यानी कि 150 पिक्सल्स बाय 150 पिक्सल, यानी कि जितनी हाइट और विड्थ है उसको आधा कर लेना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो हाइट थी वो 150 पिक्सल्स थी और हमारी विड्थ जो थी वो भी 150 पिक्सल्स थी। 150 का आधा होता है 75, तो 75 जो कि 150 का हाफ है, तो हमने हॉरिजेंटल पिक्सल राइट के अंदर 75 यहाँ पे सेट कर लिया। इसी तरह वर्टिकली भी हम 75 पिक्सल्स यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। वो क्या कर रहा है कि उस इमेज को उठा के साइड्स के ऊपर प्लेस कर रहा है। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एक इमेज बन जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने यहाँ सेंटर के अंदर कोई दूसरी शेप ड्रॉ करनी थी, तो हम दोबारा आ जाते हैं अपनी कस्टम शेप्स के अंदर और एक और फ्लावर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक और फ्लावर शिफ्ट दबा के ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर भी मैं अपना जो स्ट्रोक है उसे नन कर देता हूँ और फिल के अंदर मैं एक कलर फिल कर देता हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, और इसको मैं किसी भी जगह पे अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर प्लेस कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे कुछ और फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं, तो हम दोबारा कस्टम शेप्स में जाते हैं और कस्टम शेप्स में जाने के बाद हम एक और फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम एक कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस खाली रह गई है, तो यहाँ पे भी हम कोई फ्लावर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक और फ्लावर देखा यहाँ से और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया शिफ्ट दबा के। इसके अंदर भी हम कोई ना कोई कलर फिल कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे फिल करके एक जगह पे प्लेस कर दिया और जब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो हम एडिट में जाके डिफ़ाइन पैटर्न वाली ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिफ़ाइन कर लेंगे अपने पैटर्न के तौर पे। इसका भी हम नाम रख लेते हैं फ्लावर्स और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम दोबारा एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं या अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ से हम एक फिल लेयर ऐड करते हैं पैटर्न्स की। तो पैटर्न्स में जाने के बाद हम अपना न्यू पैटर्न जो हमने डिफ़ाइन किया था उसे जब यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरे इमेज के अंदर वो पैटर्न को फिल कर देता है जो हमने अभी अभी डिफ़ाइन किया। आप देख रहे हैं कि आपका वो पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका स्केल आप बढ़ा सकते हैं, इसका एंगल आप बदल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप अगर लिंक विद लेयर कर देंगे तो जब आपकी लेयर मूव करेगी तो आपका पैटर्न भी उसके साथ मूव करेगा। ओके कर लें। ये पैटर्न आपको लेयर स्टाइल्स के अंदर भी मिलेगा। जहाँ जहाँ आपको पैटर्न्स वाली ऑप्शन मिल रही हैं वहाँ पे आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पैटर्न स्टैम्प टूल के अंदर भी ये पैटर्न आपको नज़र आएगा।
तो इस तरह आप फ़ोटोशॉप में बहुत से इंटरेस्टिंग पैटर्न्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। जी, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि फ़ोटोशॉप के अंदर हमने पैटर्न्स को कैसे डिज़ाइन करना है। आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।